हेलो दोस्तों, आज हम लॉजिक लेवल शिफ्टर के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग देखेंगे ये लॉजिक लेवल शिफ्टर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसका सर्किट कैसे काम करता है, कैसे क्लेवरली इसका सर्किट डिजाइन किया हुआ है और इसका स्पीड, इसका लिमिट, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते बिना देर किए हुए। तो पहले तो दोस्तों बता दो लॉजिक लेवल शिफ्टर क्या होता है। तो लॉजिक लेवल शिफ्टर ये होता है कि एक साइड एक वोल्टेज देने से और दूसरे साइड दूसरा वोल्टेज मिलेगा। इसका मतलब इस साइड अगर हम लोग 3.3 वोल्ट देते हैं तो इस साइड 5 वोल्ट मिलेगा और इस साइड 5 वोल्ट देते तो इस साइड 3.3 वोल्ट मिलेगा। ये कौन से काम में आता है ऐसे समझ लीजिए कि ये जो पाई पिको है ना, ये हर एक जो पिन है ये 3.3 वोल्ट में लॉजिक देता है, मतलब 3.3 वोल्ट में आउटपुट देता है। मगर कुछ कुछ मॉड्यूल होता है दोस्तों वो 5 वोल्ट में काम करता है, मतलब इसका लॉजिक 5 वोल्ट में होता है, इनपुट में एंड आउटपुट में 5 वोल्ट देता है। इसीलिए दोस्तों ये लॉजिक लेवल शिफ्टर चाहिए होता है। ये क्या करता है, इससे तो 3.3 वोल्ट लेता है मगर इसमें 5 वोल्ट देता है एंड इससे 5 वोल्ट लेके इसको 3.3 वोल्ट देता है। ये एक्चुअली बाई डायरेक्शनल काम करता है, मतलब इस साइड से भी डेटा जा सकता है, एक ही लाइन में इस साइड से भी जा सकता है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो ये 2 चैनल लॉजिक लेवल शिफ्टर है एंड अगर इसको देखते हो तो ये 8 चैनल लॉजिक लेवल शिफ्टर है, मतलब ये 8 चैनल को इनपुट आउटपुट में दे सकता है। मगर यहाँ पर अगर देखते हो तो यहाँ पर तो 10 पिन है जहाँ पर 8 पिन को ही ले सकता है, मगर 2 पिन को ये वोल्टेज के लिए लेता है। मगर अगर यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर 6 पिन है, मगर ये काम 4 पिन की जैसा ही करता है। अगर आप इसका पिन कनेक्शन ध्यान से देखते हो तो ये एक तो है लॉजिक लेवल शिफ्टर का पिन, मतलब ये लो वोल्टेज साइड में कनेक्ट होगा एंड ये हाई वोल्टेज साइड में कनेक्ट होगा। ये जो TXD है ये लॉजिक लेवल शिफ्टर के अंदर से गया एंड ये तो लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज देना पड़ेगा 3.3 वोल्ट एंड ग्राउंड एंड ये हाई वोल्टेज 5 वोल्ट एंड ग्राउंड एंड ये जो है ना, ये देख रहे होंगे ये है एक वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू गया है। ये 2 चैनल का लॉजिक लेवल शिफ्ट करते हैं, मतलब ये एक जहां पर ये TXD इसके लिए, ये TXI इसके लिए, ये एक बस वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू गया है क्योंकि ये I2C कन्वर्टर है। मतलब अगर आप I2C को ध्यान से देखते होंगे तो I2C में 2 वायर होता है जिसमें एक में डेटा जाने आने का काम करता है और एक में बस क्लॉक जाता है। तो क्लॉक के लिए ये डिवाइडर दिया हुआ है एंड इसके लिए ये चैनल दिया हुआ है। तो एक्चुअली आप बोल सकते हो कि ये 2 चैनल है एंड बस 2 डिवाइडर है। अगर आप डिवाइडर को बाद भी दे देते हो तो ये 2 चैनल है। डिवाइडर में ये 1K एंड 2K का रेसिस्टर ले रहा है, जहां पर यहाँ से अगर 5 वोल्ट आएगा तो ये 3.3 वोल्ट में आउटपुट देगा। दोस्तों इस मॉड्यूल का अगर सोल्डरिंग के बात करें तो ये मॉड्यूल बेडबोर्ड कॉम्पेटेबल है, मतलब ये मॉड्यूल आराम से बेडबोर्ड के साथ लग जाता है एंड सोल्डरिंग कर सकते हो। मगर ये जो मॉड्यूल है दोस्तों 8 चैनल का जो बाई डायरेक्शनल लॉजिक लेवल शिफ्टर है, ये ब्रेडबोर्ड के साथ थोड़ा सा टिल्ट होकर लगेगा। ये ब्रेडबोर्ड के साथ नहीं चलता, तो आपको बस ये करना है, पहले ब्रेडबोर्ड में लगा लेना है और उसके बाद ही इसको इंस्टॉल करना है, पेस्ट लगा के सोल्डर कर देना है। थोड़ा सा हिला हुआ दिखेगा तो ही ये ब्रेडबोर्ड के साथ लगेगा, नहीं तो अगर सीधा लगाओगे तो नहीं लगेगा। तो पहले तो एक ब्रेडबोर्ड ले लेते, ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा एंड दोस्तों हम लोगों को 2 वोल्टेज चाहिए। एक तो दोस्तों ये 5 वोल्ट चाहिए होगा, आप देख सकते हो एंड दोस्तों 3.3 वोल्ट कन्वर्ट करने के लिए एक 5 वोल्ट टू 3.3 वोल्ट कन्वर्टर लेंगे एंड इसको जल्दी से कनेक्शन कर लेते हैं दोस्तों इसका कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। हाई वोल्टेज साइड में 5 वोल्ट दिए, ग्राउंड से ग्राउंड कनेक्ट होगा एंड ये ग्राउंड शॉर्ट है आपस में, तो एक ग्राउंड में ग्राउंड देने से ही हो जाता है एंड लो जो है ना, लो वोल्टेज में 3.3 वोल्ट दूंगा। तो अगर आप देखते हो तो इसका जो वोल्टेज है 3.3 वोल्ट ही है। लो साइड डिवाइडर में अगर मैं 5 वोल्ट कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट के आसपास मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों ये लॉजिक लेवल शिफ्टर की बात करते हैं, ये बाई डायरेक्शनल है। इस साइड में अगर आप 5 वोल्ट देते हो तो इधर 3.3 वोल्ट मिलेगा, इस साइड और इस साइड में 3.3 वोल्ट मिल रहा है एंड इस साइड में अगर ग्राउंड देते हैं तो इधर देख सकते हो ये ग्राउंड है। अगर आप लो वोल्टेज साइड में ग्राउंड देते हो तो हाई वोल्टेज साइड में भी ग्राउंड मिलेगा एंड अगर लो वोल्टेज साइड में 3.3 वोल्ट देते हो तो हाई वोल्टेज साइड में भी 5 वोल्ट मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 5 वोल्ट है। अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखते हो तो 2 रेसिस्टर एंड ये एक मॉसफेट है। एक मॉसफेट के जरिए ऐसे क्लेवर डिजाइन किया हुआ है, तो इधर से भी ये लॉजिक देगा एंड इधर से भी ये लॉजिक देगा। कैसे देगा हम लोग सर्किट में देखेंगे, मगर ये जैसे काम करता है, ये जो 8 चैनल का है सेम तरीके से काम करता है, IC भी सेम है, सब कुछ सेम। तो दोस्तों ये है इसका सर्किट डायग्राम, जहाँ पर ग्राउंड आपस में कनेक्टेड है, तो ग्राउंड यहाँ पर नहीं है, मगर यहाँ पर एक क्लेवर डिजाइन किया हुआ है, जहाँ पर ये मॉसफेट, ये वाला मॉसफेट है एंड ये जो 10K का रेसिस्टर है, ये 2 10K का रेसिस्टर है। ओके, तो ये ऐसे कनेक्ट हुआ था, जहाँ पर ये जो है ना, ये N चैनल मॉसफेट है। इसका जो गेट वोल्टेज है ये 0 से लेके 20 वोल्ट तक सपोर्ट करता है, मगर ये 3.3 वोल्ट में आप देख सकते हो काम करता है। तो ये सर्किट ऐसे होता है जहाँ पर 3.3 वोल्ट दोस्तों देख सकते हो गेट में गया। दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि मॉसफेट कहाँ पर ऑन होता है। मॉसफेट को ऑन करने के लिए इस पिन और इस पिन में वोल्टेज डिफरेंस होना चाहिए, मगर अगर इस पिन में 0 वोल्ट है, इस पिन में कुछ ज्यादा वोल्टेज है तो ही ऑन होगा। अगर इस पिन और इस पिन में वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा तो ये मॉसफेट ऑन नहीं होगा। इस लॉजिक में ही ये काम करता है। कैसे कि अगर इसमें 3.3 वोल्ट है दोस्तों, तो यहाँ पर भी 3.3 वोल्ट है। ओके,
तो ये ऑन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3.3 वोल्ट है तो वोल्टेज डिफरेंस 0 है, तो ये ऑन नहीं होगा। तो ऑन नहीं होगा तो इधर से ये तो इस डायोड से 3.3 वोल्ट जाएगा, मगर अब देख रहे होंगे कि इधर से एक 5 वोल्ट का कनेक्शन दिया हुआ है 10K के रेजिस्टर के थ्रू, इधर भी 5 वोल्ट आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर VCC है तो इधर ऑटोमेटिकली 5 वोल्ट होगा। एक तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट आएगा, वो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर से 5 वोल्ट आएगा ही आएगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर ग्राउंड है, अगर यहाँ पर ग्राउंड है तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3.3 वोल्ट है। ओके, तो ये ऑन हो जाएगा। ये मॉस्फेट ऑन क्यों होगा? क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस आया कुछ। उस केस में यहाँ पर 5 वोल्ट है, मगर क्योंकि ये मॉस्फेट ऑन है यानी यहाँ पर ग्राउंड है, तो ये पिन से करंट यहाँ पर चला जाएगा यानी ये ग्राउंड हो जाएगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि ये मॉस्फेट ऑन है तो ग्राउंड इधर से इधर चला जाएगा। यहाँ पर ग्राउंड होने से यहाँ पर भी ग्राउंड होगा। इस बार दोस्तों हाई वोल्टेज साइड में देखते हैं। अगर दोस्तों हाई वोल्टेज साइड में ग्राउंड होता है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ग्राउंड हो जाएगा। यहाँ पर ये देखो डायोड मॉस्फेट ऑन हो चाहे ना हो, क्योंकि ये डायोड के अंदर से करंट आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर अगर ग्राउंड है तो ऑटोमेटिकली यहाँ से करंट ग्राउंड में आ जाएगा। तो अगर दोस्तों यहाँ पर 5 वोल्ट है तो यहाँ पर तो 3.3 वोल्ट आएगा ही, क्योंकि ये मॉस्फेट तो ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पर से 3.3 वोल्ट इधर आ जाएगा। अब समझ रहे हो ना? बहुत ही क्लेवर डिजाइन है। इसके बाद दोस्तों आते हैं इसका लिमिटेशन के बारे में। तो एक तो बात कर लूं कि यहाँ पर मॉस्फेट क्यों यूज हुआ है। तो मॉस्फेट इसीलिए यूज हुआ है दोस्तों क्योंकि मॉस्फेट का जो गेट है ये वोल्टेज सेंसिटिव होता है, ना कि करंट। अगर हम लोग यहाँ पर बीजेटी ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, एनपीएन हो गया, वो सब ट्रांजिस्टर के केस में एक तो वोल्टेज डिफरेंस 0.7 वोल्ट होने पे ही ऑन हो जाता एंड वो बस करंट सेंसिटिव है तो वो काम नहीं करेगा। दोस्तों ये मॉड्यूल बहुत ही सिंपल तो है, मगर एक लिमिटेशन है इसका। ये मॉस्फेट का डाटा शीट देखने से मुझे पता चला कि ये मॉस्फेट 1 मेगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी ले सकता है। 1 मेगाहर्ट्ज से अगर ज्यादा होता है तो ये अच्छे से काम नहीं करता। जैसे अगर I2C हो गया, I2C तो 1 मेगाहर्ट्ज से कम होता है तो I2C तो काम कर जाएगा, मगर SPI 1 मेगाहर्ट्ज से बहुत ज्यादा होता है। SPI शुरू ही होता है 1 मेगाहर्ट्ज से, 1 मेगाहर्ट्ज, 4 मेगाहर्ट्ज। अगर ESP32 की बात करें तो वो 80 मेगाहर्ट्ज तक जाता है। तो उस केस में तो ये बहुत ही लिमिट कर देगा। अगर आप मेरा इस मॉड्यूल का वीडियो देखे होंगे, आई बटन में मिल जाएगा। तो इस बटन में मैंने बोला था कि ये भी एक लॉजिक लेवल शिफ्टर है। एक्चुअली ये लॉजिक लेवल शिफ्टर नहीं है, बाइडायरेक्शनल काम नहीं करता, ये एक बफर है। बफर मतलब ये एक ही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, मगर ये बहुत ही हाई स्पीड होता है। 50 मेगाहर्ट्ज 60 मेगाहर्ट्ज तक काम करता है, मगर जहाँ पर ये बस 1 मेगाहर्ट्ज तक ही काम कर सकता है। अगर मैं बताऊँ इसको क्यों खरीदा था, तो एक्चुअली ये जो है ना, ये नियॉन लाइट 5 वोल्ट में काम करता है, तो इसके साथ इसको काम करने के लिए मैंने इसको खरीदा था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो कमेंट कीजिए, और इसी तरह का वीडियो और जानने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसके बारे में कुछ प्रोजेक्ट बनाए तो भी आप कमेंट में बता सकते हो कि क्या कर सकते हैं हम लोग। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और लाइक जरूर करना दोस्तों।